हेलो व्यूअर्स, सीएम कॉलेज दरभंगा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्रोफेसर प्रभात कुमार चौधरी का आकस्मिक जाना सीएम कॉलेज के लिए अपूर्णीय क्षति। आज दिनांक 8 सितंबर 2023 को कॉलेज के प्रशासनिक खंड में शोक सभा आयोजित की गई। समाजशास्त्र विभाग के सेवानिवृत्त शिक्षक आदरणीय प्रोफेसर प्रभात कुमार चौधरी ने दिनांक 5 सितंबर 2023 को दरभंगा के शुक्ला अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें ली। स्वर्गीय प्रोफेसर चौधरी का रिश्ता सीएम कॉलेज से लगभग 42 वर्ष का रहा। सीएम कॉलेज के विद्यार्थी रहे आदरणीय चौधरी 2 नवंबर सन 1982 में बतौर व्याख्याता समाजशास्त्र विभाग में नियुक्त हुए। लगभग 42 साल की कार्यावधि में अपने विभागाध्यक्ष के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 30 जून 2023 को वे सेवानिवृत्त हुए। वे न केवल अपने विषय के विद्वान बल्कि विद्यार्थियों के बीच लोकप्रिय शिक्षक के रूप में भी याद किए जाएंगे। वे कुशल वक्ता, खुश मिजाज व्यक्तित्व और अपनत्व के भाव से लबरेज व्यक्ति रहे। कॉलेज में नियुक्ति के पहले दिन से लेकर अपने निधन के एक दिन पहले तक उन्होंने अपना योगदान दिया। वे अपने पीछे परिवार में एक पुत्र और एक पुत्री छोड़ गए हैं। स्वर्गीय प्रभात कुमार चौधरी जी की शोक सभा में कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने आर्द्र शब्दों से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और कॉलेज में उनके द्वारा की गई सेवाओं की आकंठ प्रशंसा भी की। शिक्षक दिवस के दिन एक मुकम्मल शिक्षक का चले जाना पूरे महाविद्यालय के लिए अपूर्णीय क्षति रही। कॉलेज के सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी स्वर्गीय चौधरी जी की शोक सभा में शामिल हुए और मौन रखकर अपने आत्मीय शिक्षक की आत्मा के लिए प्रार्थना की और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भेंट की। हम सब लोग आहत होंगे कि सीएम कॉलेज से 2 माह पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक प्रभात चौधरी जी सेवानिवृत्ति के बाद भी कॉलेज के प्रति, कॉलेज परिवार के प्रति, छात्र छात्राओं के प्रति जो उनका स्नेह रहा, वो एक ऐसे शिक्षक के रूप में उन्हें स्थापित करता है जो जीवन भर जब से इस सेवा में आए उसके पहले दिन से अंतिम दिन भी उनका शिक्षक दिवस पे ही वो हमारे बीच से गए और एक दिन पूर्व तक, बल्कि उस दिन भी आने वाले थे, एक दिन पूर्व तक वो कॉलेज आए, आते रहे। इत्तेफाक की बात है कि मैं आके बैठा ही था कि बैंक मैनेजर साहब दौड़े हुए आए कि किसी ने फोन किया है सर कि आपका जो प्रभात हाउस है वो कहीं पे स्टेट करें। हमने फौरन विपिन को और उसको सृष्टि को बुलाया, जल्दी से देखिए कहाँ है वो। हमने पूछा बैंक मैनेजर साहब से कहाँ पे। बैंक मैनेजर साहब ने कहा कि हमको जो आदमी फोन किया है उसने कहा कि शुक्ला नर्सिंग होम पे। ये लोग जब गए तो वहाँ से सूचना इन्होंने ये दी कि वो अब हमारे बीच नहीं है। बहुत ही आहत करने वाली खबर। आप लोग जब से आए हैं, बहुत सारे नए शिक्षक हैं, वो भी उनके आचार विचार से अवगत हैं। वो बड़े सराहनीय रहे इस परिवार में जब भी रहे। एक शिक्षक के रूप में सीएम कॉलेज में बहुत दिनों तक हाई प्रिंसिपल के तौर पर उनको जोरदार थे। वो सारा स्टूडेंट का 10 बजे आए तो शाम के 6 बजे तक जाना है। परीक्षा नियंत्रण के रूप में काफ़ी दिन रहे
हम लोग उससे दो रूप में रहे, शिक्षक के रूप में भी और उनके पारिवारिक रूप में भी रहा और उससे संबंधित तो देखा मैंने कि जीवन भर उन्होंने सिर्फ शिक्षण से दूसरे कामों में अपने को नहीं लगाया। ऐसे शिक्षक का चला जाना हमारे परिवार के लिए एक अपूर्णीय क्षति है कि एक शिक्षक जो रिटायर कर रहा हो, रिटायर करने के बाद आकर के प्रधानाचार्य तक भी ये कह रहा हो कि सर हमको कल से आने की इजाज़त दीजिए कि मैं जैसे आता था अंतिम समय तक मैं कॉलेज आता रहा। ये बहुत ही भावुकता भरा क्षण था मेरे लिए उस दिन। मैंने कहा कि आप आइए। आपने देखा होगा कि जिस दिन अशोक पोद्दार जी का और उनका हम लोग समारोह कर रहे थे तो मंच से भी उन्होंने कहा कि आप हमारा विदाई इसलिए कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं कि हम नहीं आए। ये मंच से माइक से उन्होंने कहा, वो अंतिम ये था सामूहिक रूप से सब लोगों से बातचीत करने का। और एक दिन पहले ही वो हमसे पेंशन फिक्स हुआ था वो लेकर के आए थे, 2 तारीख को वो मेरे पास आए थे और उससे करके हमारे पास बातचीत हुई। देखिए वो हमारे बीच नहीं है। ये हम सबों के लिए पूर्णी क्षति है, उनके परिवार के लिए तो है ही, सिर्फ पूरे परिवार के लिए भी है कि वो यहाँ के छात्र भी रहे, यहाँ के वो छात्र भी थे, यहाँ के छात्र भी रहे, शिक्षक के रूप में भी रहे, उनके पिताजी भी शिक्षक थे, इस वजह से भी पूरे समाज में उनका एक अलग से था। लेकिन पारिवारिक दृष्टि से वो बेचारे बहुत कष्ट में रहे। 2 साल पहले पत्नी का देहांत हो गया, पिताजी का देहांत हो गया। तो आजकल वो बहुत हिलौन हो रहे थे, इसकी वजह से भी हुआ। और कुछ शास्त्रीय नियमों के साथ एक पुस्तक पहले से ही उनके परिवार में था। दूसरा ये हो गया इस कारण से आज और कल ही उनका श्राद्ध हो रहा है। आज एकादशा और कल द्वादशा का श्राद्ध चाची का हो गया, यहीं पे आवास पे चाची से परिवार में किसी दूसरे का हो गया होगा। इन्हीं के साथ उनका भी हो। आज और कल इस दिन में उनका श्राद्ध कर्म जो है पूर्ण हो जाएगा। ये सूचना केवल यहीं पर बढ़ा बहुत अच्छी तरह याद है। 4 वर्ष पूर्व 2 दिसंबर को 2019 को मेरी उनसे पहली मुलाकात। ज्वाइनिंग तो 31 अगस्त को थी हमारी, लेकिन उस दिन विभाग बंद हो गया था और 1 तारीख को छुट्टी थी। 2 सितंबर 2019 को जब मैं विभाग में गया तो प्रभात सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई। और इसको दुखद संयोग कहा जाएगा कि 2 सितंबर 2023 को आखिरी मुलाकात, ठीक 4 साल का हम लोग का साथ रहा। 4 तारीख को मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई, लेकिन वो आए नहीं, शायद बारिश की वजह से जो हुई। 5 तारीख को मैं उनका इंतज़ार कर रहा था, शिक्षक दिवस भी था, क्योंकि वो हम लोगों से काफ़ी सीनियर थे, तो हम लोग उनको अपने टीचर के रूप में ही देखे। काफ़ी सीनियर थे, शिक्षक की उम्र के इंतज़ार कर रहे थे। 2 क्लास जब हो गए और वो नहीं आए तो मैंने उनको फ़ोन किया, फ़ोन का रिप्लाई नहीं आया। फिर मैसेज किया, मैसेज का भी रिप्लाई नहीं आया। तब तक ऑफिस से सूचना आई कि हॉस्पिटल में एडमिट है, वहाँ चलना हो। खैर वो एक जानदार तरीके से अपना जीवन जिए। 4 दशकों का उनका कार्यकाल था और उनके साथ काम किया हो, चाहे शिक्षा शिक्षा सरकारी रहा। अपनी अमिट छाप अपने कार्यशैली को छोड़े अपने व्यवहार के कारण प्रत्येक व्यक्ति से, चाहे वह किसी पद पे हो, विद्यार्थी से भी, वो व्यक्तिगत स्तर पर संबंध उनके होते थे। वो सबसे हर आदमी उनकी एक अलग छवि उनके व्यवहार के कारण अब नहीं है, लेकिन आंख बंद करने पे कभी झटके में लगता है कि ये बात, ये समाचार गलत है। वो हैं अभी, उनकी आवाज़ गूंजती है कान में।
उतना हंसी मजाक करना, जॉली नेचर के थे। उनकी कमी तो कभी पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन हम ईश्वर से उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार को इस कठिन घड़ी में ईश्वर शक्ति दे। हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं उनके परिवार को। बड़ी दुख के साथ आज कहना पड़ रहा है कि चहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति, धनी शिक्षक, प्रतिभावान शिक्षक डॉक्टर प्रभात कुमार चौधरी का असामयिक निधन दिनांक 5/9/2023 को हो गया। आपको पता होगा कि अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी वह 2 क्लास नियमित रूप से लेते थे। वो महाविद्यालय में लगभग 41 वर्ष से ऊपर की अपनी सेवा दिए। 2 नवंबर 1982 को महाविद्यालय में उन्होंने अपना योगदान दिया और 30/6/2023 को उन्होंने अवकाश ग्रहण किए। आज से एक पखवाड़ा पहले महाविद्यालय की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। उसमें भी प्रभात बोले थे, जो आप लोग हमको भगाने का ये साजिश रच रहे हैं, लेकिन आप कितनों भगाइएगा तो हम महाविद्यालय आएंगे। शायद नियति को यह शब्द पसंद नहीं आया, हम लोगों के बीच से उनको ले गए। इस मर्माहत घटना से हमारा पूरा महाविद्यालय परिवार काफ़ी शोकाकुल है। उनका जो व्यवहार था वो काफ़ी अच्छा था। शिक्षकों से, कर्मचारियों से काफ़ी, वे बहुत दिन तक उप प्रधानाचार्य के रूप में भी महाविद्यालय में अपनी सेवा दिए। विश्वविद्यालय से अधिसूचना होकर करके वो बहुत दिन तक अपनी सेवा दिए। आज हम बड़ी दुखी हैं। हम उनके दिगंबत आत्मा की शांति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। भगवान इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को, इस कष्ट को, इस सहन शक्ति प्रदान करे। इसी भावनाओं के साथ हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।